प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है। चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, समझें। नाखून क्यों बढ़ते हैं गदखंड का चौथा चैप्टर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल क्वेश्चन आपको लेकर आया। अगर इसको देख लेते सही तरीके से आप, तो टोटल क्वेश्चन यहीं से रहेगा आपको मैट्रिक 2024 फाइनल परीक्षा में, समझिए। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। अगर नाखून बढ़ रहा है तो किसका प्रमाण है। स्मरण शक्ति का प्रमाण है कि विस्मरण शक्ति का, कि चिंतन का, कि पाशविक वृत्ति और संघर्ष का जितना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, समझिए। चलिए, अगला है पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। ये किन के द्वारा लिखा गया है। तो किन की रचना है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। दूसरा क्या होगा, ए होगा, समझिए। अगला है तीसरा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या, समझें। जो नाखून क्यों बढ़ती है इसका कौन सी विद्या, कहानी है कि ललित निबंध है कि नाटक है कि एकांकी है, समझे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 का बी होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन है गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो देखो, गौर देश के लोग क्या करते थे, वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी होगा, समझे। बड़े बड़े नखों को, समझे। जो गौर देश थे वो क्या, वहाँ के जो लोग सब था बड़का बड़का नाखून रखना पसंद ज़्यादा करते थे, समझिए। चलिए, 5वां क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना किस प्रवृत्ति का, तो पाशविक वृत्ति का। किसका, पाशविक वृत्ति का है, समझिए। छठा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा है। दैनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को कहा। किसको, अल्पज्ञ पिता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, छठा का। 7वां है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, समझे। कौन सा मानव, प्राचीन मानव, समझे। 9वां है, 8वां क्वेश्चन है नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है कहने का अर्थ हो, जो नाखून का जो हिस्ट्री है, इतिहास, वो कौन सा पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा पुस्तक है, कामसूत्र मिलेगा। कौन सा पुस्तक में, कामसूत्र। कौन सा पुस्तक में, कामसूत्र में नाखून का इतिहास देखने को आपको मिलेगा, समझ। 9वां है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। डी लिट का जो उपाधि प्राप्त किया था, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, समझे। लखनऊ विश्वविद्यालय से, समझे। किस विद्यालय से, लखनऊ, विवि से माने गने लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया उन्होंने, डी लिट की उपाधि प्राप्त किया था, समझे। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कहानी के चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वार्तालाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है, समझे। तो किस अंग से है, नख से है। इसका संबंध किससे है, नख से है, समझे। किसका संबंध, किससे है, नख से। चलो, 11 है अल कतक का अर्थ क्या होता है, समझे। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है आलता होता है। क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आलता। चलिए, 12वां क्वेश्चन है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। जो हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी था, उनको किस रचना पर साहित्य पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व पर। किस पर्व पर, आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, 13 नंबर है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। जो प्राचीन के लोग सब रहते थे, मानव सब, उस समय का इसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे। तो इसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र तुमको क्या था, नाखून था उस समय, क्योंकि नाखून के अलावा कुछ था नहीं, नाखून का ही उपयोग करता था उस समय। अधिकतम तुमको क्या था, नाखून, ज़्यादा उपयोग करता नाखून का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी। चलिए, 14 है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना कहता है किसका परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना क्या है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, समझ। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी। चलिए, अगला है 15
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? वो किसका कथन है? तो कालिदास का कथन। कालिदास द्वारा कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए 16। 16 है नखधर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? दो नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर, नखधर का अर्थ जो नाखून अभी रख रहे हैं, किस चीज़ पर भरोसा कर रहा है? ना बंदूक पर कर रहा है, कि लाठी पर कर रहा है, कि एटम बम पर, कि लोहे के विभिन्न हथियार पर? समझे? तो अभी के जो अति वर्तमान है वो एटम बम, क्या है? एटम बम पर भरोसा कर रहा है। चलिए अगला है तुमको 17 नंबर, कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तत्व किसका है? वह न किसने कहा था यह तत्व? तो कि तत्व कौन कह रहा था? गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का बी हो जाएगा। चल 18 है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते, इसका लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझे? चलो 19 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या के लेखन नहीं है? निम्नलिखित में जो लिखा गया है, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की विद्या किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध? कौन साथी में नहीं लिखा गया है? तो कहने का अर्थ कहानी। कहानी। ऑप्शन में क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए 20 है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी ऐसा रचना इसमें लिखा गया है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो माटी की मूर्ति। क्या है? माटी की मूर्ति इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। चलिए 21 है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। द्विवेदी माने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्जल अपराधी कहा। अभागा भी कहा उसको, नाखून को। समझा? अभागा भी निर्जल अपराधी भी कहा। चल अगला है कामसूत्र किसकी रचना है? जो कामसूत्र है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो कामसूत्र वत्स्यायन के द्वारा लिखा गया। समझ? चलिए अगला क्वेश्चन है 23 कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? समझ? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मोम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा। मोम होता है इसका अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है? महाभारत उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र या पुराण है? तो महाभारत क्या है? पुराण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा। चलिए 25 है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25 का ए। चल अगला है ललित निबंध है। तो ललित निबंध को नाखून क्यों बढ़ते हैं? समझिए? ऑप्शन नंबर बी। चल अगला है पुराने का मुँह सब वांछनीय ही नहीं होता कि किस लेखक के पंक्ति है? दो किन के द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 27 का सी। अगला है 29 दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। कभी बना था? इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। 30 का है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह की रचना कौन है? जो आलोक पर्व लिखे हैं तो क्या है? किनके? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए 31 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? समझे? कब हुआ था? समझे? तो 31 का क्या होगा? उनका जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 32 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बलिया, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला है 33 कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 33 का क्या होगा? 33 का बी होगा। बंदरिया नहीं बन सकता है। समझिए? चलिए 34 इसमें क्या है? देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है? देवताओं का राजा कौन किसे कहा जाता है? महादेव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को? जो देवताओं का राजा है वो किसको कहा जाता है? तो इंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्र को। ऑप्शन नंबर 34 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला है 35 नख या नाखून किसका प्रतीक है? तो ये पस्ता का है। वो असम है क्या है? किसका है? वो पस्ता का निशानी है कहने का अर्थ पस्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चला है पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है?
पृथ्वीराज रासो कथा किसके संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 तो हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। 37 है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? उसको मैंने कब अति कथी कहता है पद्मभूषण अति किया गया था? तो 1917। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 37 का बी होगा। 38 क्या है? अशोक का फूल, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। समझिए। चलिए 39 है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखूनों किसके जीवन प्रतीत है? समझिए। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखूनों किसके जीवन प्रतीत है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, पाशवी वृत्ति का। चलिए अगला 40 है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुआ था और कहाँ हुआ था? समझिए। तो इसकी जो मृत्यु हुआ था दिल्ली में कथी है 1979 ईस्वी में हुआ था। चल अगला 41 सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात जो वृत्तियाँ है उसको किसे कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अनजान स्मृतियों का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 42 है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने पूछा था। कौन पूछा था? छोटी लड़की। चले है 43 है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ किसे माना गया? तो सबसे बड़ी चीज़ किसको माना है? प्रेम को माना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। समझे। चलिए 44 है किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हो? क्वेश्चन था ही। तो गौर देश। कौन देश? गौर देश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 45 पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति शीर्षक पाठ से लिए गए थे। नाखून क्यों बढ़ते वहाँ से लिया गया है। चलिए अगला है 46 आदाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की प्रकृति है? तो नाम पोथा तो वही लिखे हुए है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 47 क्वेश्चन है कौन नाखून को जलाया जा रहा है? तो कौन जला रहा है? प्राकृतिक। 48 क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो कौन सा विद्या? उपन्यास है। समझे। अगला है असुरों के पास क्या नहीं थी? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे हुआ। समझे। 49 का डी। 50 है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? कालिदास को जो अथी लिखा गया ललित रचना वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 51 क्या लिखा है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी दुखों सुख के सहानुभूति के साथ सभी के प्रति असमानताओं का भाव, स्वार्थ का भाव रखना या भौतिक विकास करना। समझें। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सभी के दुख सुखों को सहानुभूति के साथ देखना। समझें। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नख धर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? रुपया, एटम बम, सैनिक या कलम? तो क्या लेकर चलता? एटम अभी चल रहा है। समझ लिखा। ऑप्शन नंबर बी। 53 है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य नाखून को आगे नहीं बढ़ने देगा। समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? तो 53 का बी।